छतरपुर के राजनगर से ये खबर है, जहां सहकारिता विभाग में बड़ा घोटाला हुआ। धवाड़ खरीदी केंद्र में अवैध सरसों खरीद की जा रही है, जिसकी शिकायत राजनगर थाने में की गई है। केंद्र प्रभारी और सहायक केंद्र प्रभारी पर मामला भी दर्ज किया गया। अकौना के रहने वाले व्यक्ति ने समिति प्रबंधक समेत केंद्र प्रभारी और सह केंद्र प्रभारी की शिकायत भी की है। अब मामले में नया मोड़ आ गया है। समिति प्रबंधक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ छतरपुर से हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अवैध सरसों खरीद का मामला सामने आया है। जिला सहकारिता विभाग में ये बड़ा घोटाला, जहां एक तरफ सरकार तमाम योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाती है, तमाम जो सहकारिता विभाग के साथ साथ अलग अलग खरीदी केंद्रों पर हम अक्सर कर देखते रहते हैं कि इस तरह के मामले सामने आते हैं। पूरा मामला छतरपुर से, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर के? बिल्कुल गरिमा, ये पूरा मामला जो है छतरपुर जिले के राजनगर तहसील मुख्यालय क्षेत्र का है, जहां पर अकोना निवासी राममूर्ति तिवारी जो शिकायत करता है, उनके द्वारा धवाड़ खरीदी केंद्र समिति प्रबंधक गणपत पटेल, सह केंद्र प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता और केंद्र प्रभारी जो हैं अरुण गुप्ता के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी थाने में, जिसको जांच में लेते हुए राजनगर प्रशासन और तहसीलदार धीरज गौतम के द्वारा जांच शुरू की गई, जिसमें दोषी पाया गया और केंद्र प्रभारी और सह केंद्र प्रभारी के खिलाफ थाने में शिकायत जो है मामला दर्ज कर लिया गया 420 के तहत। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर केंद्र प्रभारी जो होता है, जो समिति प्रबंधक होता है, वो मेन कहीं ना कहीं उसके अंडर में काम करते हैं केंद्र प्रभारी और सह केंद्र प्रभारी, लेकिन समिति प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच एक ऑडियो वायरल होता है शिकायतकर्ता का और सह केंद्र प्रभारी का, जिसमें पैसों की लेन देन की बात उसमें की जा रही है कि पैसे करीब 5 लाख रुपए की इसमें मांग की जा रही है कि इतने पैसे दे दीजिए तो मामला जो है निपटा देंगे। हालांकि स्वदेश न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर समिति प्रबंधक पर कार्रवाई ना करना और इस ऑडियो को अगर जांच में लिया जाए, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले में बैठे कलेक्टर महोदय के द्वारा अगर जांच किया जाए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला यहाँ पर राजनगर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिले में खरीदी केंद्र है, खरीदी की जा रही है किसानों की और बताया जा रहा है कि 20 तारीख तक ये खरीदी होनी है और यहाँ पर किसान भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं, जब से ये मामला जो है मीडिया की सुर्खियों में आया, मामला प्रशासन तक पहुंचा, तो धवाड़ में जो है खरीदी केंद्र जो है बंद है। इससे किसान जो है अपनी फसलों को, अनाज को जो है खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमने धीरज गौतम से बात की तो उनका कहना था कि ये जो शिकायत मिली थी उसमें 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और विक्रमपुर समिति को इसका चार्ज दिया जाएगा धवाड़। हालांकि अब 5 दिन में किसान कैसे अपना अनाज जो है जमा कर पाएंगे, तो देखने वाली बात होगी। और मैं बता दूं गरिमा, इस वायरल ऑडियो से सवाल उठते हैं प्रशासन पर और जो शिकायत करता है उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। और समीर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, इस तरह की चीजें खरीदी केंद्रों पर किसान भी बहुत बड़ी संख्या में परेशान होते हैं। सरकारें तमाम बातें कहती है, प्रशासन तमाम बातें कहती है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और नजर आते हैं। ऐसे में चुनाव भी हुआ तो लोगों ने इसी आधार पर अपनी सरकार को भी चुनने की जो कवायद है वो भी की होगी। बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं, खजुराहो संसदीय क्षेत्र है और विश्व स्तर पर खजुराहो का नाम है और खजुराहो सांसद है बीटी शर्मा जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में जो शिकायत करता है या मैं कहूं किसी भी विभाग में हो, चाहे वो सहकारिता विभाग में हो, पंचायती राज हो, और लगातार इनमें घोटाले और लगातार शिकायतें ऐसी मिलती है। मीडिया के माध्यम से खबर तो दिखाया जाता है गरिमा, यहाँ पर विपक्ष विहीन राजनगर के साथ साथ विपक्ष विहीन छतरपुर हो चुका है और साथ ही प्रदेश। ऐसे में क्या सिर्फ मीडिया अपनी भूमिका निभाएगी, विपक्ष अपनी आवाज कैसे उठाएगा? विपक्ष विहीन प्रदेश हो चुका है और यहाँ पर जनता अपनी आवाज को कैसे पहुंचाएंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता पर जो आम लोग हैं जो शिकायत करते हैं उन पर भी दबाव बनाया जाता है। मैं बता दूं, जब ये मामला हमारे पास आया, स्वदेश न्यूज के पास आया, तो कुछ लोग जो है दबाने की कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को उजागर ना किया जाए। तो इससे समझ सकते हैं आप कि प्रदेश के हालात क्या हैं, क्षेत्र के हालात क्या हैं। इसमें जिम्मेदारी बनती है वरिष्ठ अधिकारियों को कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे गंभीर मामलों पर तुरंत एक्शन ले। ठीक है समीर, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सरसों खरीद का आरोप, अवैध सरसों खरीद का आरोप लगाया गया है।